बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की जो कहानी है वो ज़िना की इब्तिदा कैसे हुई, एक इबरतनाक कहानी है। एक गांव में रहमत नामी एक नेक शख्स रहता था। वो हमेशा इबादत में मशगूल रहता और दूसरों को भी नेकी की तलकीन करता। गांव के लोग उसे इज्जत की नज़र से देखते थे, लेकिन शैतान इंसान को बहकाने के लिए हर वक्त मौका की तलाश में रहता है। एक दिन गांव में एक अजनबी औरत आई। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास कोई ठिकाना न था। लोगों ने फैसला किया कि उसे रहमत के घर में आर्जी पनाह दे दी जाए, क्योंकि वो सबसे नेक और काबिल एतमाद शख्स था। रहमत ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर गांव वालों के इसरार पर मान गया। शुरू में रहमत ने बहुत एहतियात बरती। वो उस औरत से नजरें नीची रखता, ज़रूरत के अलावा बात न करता और पर्दे का एहतमाम करता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ शैतान ने वसवसे डालना शुरू कर दिया। पहले वो औरत पर्दे में थी, फिर रहमत ने उसे बगैर पर्दे के देखना शुरू कर दिया। पहले वो सिर्फ ज़रूरी बात करता था, फिर बेतकल्लफ गुफ्तगू होने लगी। पहले वो उससे दूर बैठता था, फिर नज़दीक होने लगा। पहले दिल में खौफ खुदा था, फिर दिल से हया निकलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने दिल में बुराई की चिंगारी भड़काई और एक दिन वो चिंगारी शोला बन गई। तो गुनाह कबीरा में मुब्तला हो गया। वही शख्स जो दूसरों को ज़िना से रोकता था, खुद उसमें फंस गया। कुछ अरसे बाद उस औरत ने रहमत को बताया कि वो हामला हो चुकी है। खौफ और शर्मिंदगी ने रहमत को घेर लिया। गांव वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो हैरान और गुस्से में आ गए। वही शख्स जो नेकी का दावा करता था, अब बदकारी का मुजरिम बन चुका था। उसका एहतराम खत्म हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई और लोग उसे नफरत की नज़र से देखने लगे। ये अचानक नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस गुनाह में फंसता है। पहला कदम नजरें उठाना होता है, फिर दिल में वसवसे आते हैं, फिर शैतान मौका पर ले जाता है। अगर रहमत पहले दिन ही एहतियात करता, पर्दे का एहतमाम करता और अपने नफ्स पर काबू रखता, तो वो इस बुराई में न पड़ता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये हयाई और बुराई का रास्ता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई से बचने के लिए हमें इब्तिदा से ही एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फिसल गए तो वापसी मुश्किल हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ।